हेलो नमस्कार सभी यूपीएस एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंधीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं करवा रहा हूँ मिनी टेस्ट सीरीज 37। निम्नलिखित भारतीय भाषा परिवारों को देसी भाषा बोलने वाले की संख्या के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 इंडो आर्यन, ऑप्शन 2 द्रविड़, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रिक, ऑप्शन 4 चीनी तिब्बती। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। एक क्रम सही है। सबसे ज़्यादा बोलने वाले देसी भाषा है इंडो आर्यन, फिर है द्रविड़, फिर ऑस्ट्रिक, फिर चीनी तिब्बती। ये तो चारों का क्रम ऊपर से लेकर के नीचे तक सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता ऑप्शन ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 सोर क्रूड ऑयल में सल्फर अशुद्धियाँ उच्च मात्रा में होती है। इसका निष्कर्षण आसान होता है तथा इसमें दक्षतापूर्वक उच्च गुणवत्ता वाली गैसोलीन प्राप्त की जाती है। ऑप्शन 2 स्वीट क्रूड ऑयल में सल्फर 0.5 की मात्रा बहुत कम होती है, जिसे गैस और पेट्रोलियम उत्पादों में प्रसंस्कृत करने से पहले हटाने की आवश्यकता होती है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोनों कथन ही सही नहीं है, क्योंकि जिसमें सल्फर की बहुत अधिक अशुद्धियाँ होती है उसे सोर क्रूड कहते हैं, और जिसमें 0.5% से कम सल्फर होता है उसे स्वीट क्रूड ऑयल कहते हैं, उसे तरल सोना भी कहते हैं। अब इसके कथन पर हम समझते हैं। जैसे सोर क्रूड ऑयल में सल्फर की अशुद्धियाँ उच्च मात्रा में होती है, इसलिए इसका निष्कर्षण बहुत अधिक होता है और काफ़ी समय लगता है तथा इसे दक्षतापूर्वक उच्च गुणवत्ता वाली गैसोलीन प्राप्त की जा सकती है। तो इसे प्राप्त नहीं की जा सकती उच्च गुणवत्ता वाली गैसोलीन। स्वीट क्रूड ऑयल में सल्फर की मात्रा 0.5% से कम होती है, ये कथन सही है, जिसे गैस और पेट्रोलियम उत्पादों में प्रसंस्कृत करने से पहले हटाने की आवश्यकता होती है। तो ये कथन यहाँ से गलत हो जाता है, क्योंकि अगर 0.5% से कम है तो इसे हटाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार मीट्रिक, जिसका उपयोग प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिमों और खतरों का पता लगाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित संगठनों में से किससे संबंधित है? कौन स्टार जो मीट्रिक जिसका उपयोग प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिमों और खतरों को पता लगाने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित संगठनों में से किससे संबंधित है? तो स्टार स्पीच थ्रीट एबडेमेंट एबेमेंट एंड रिस्टोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ से संबंधित है, IUCN से। और IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में, केन्या की कैपिटल में। और ये कौन सी रिपोर्ट्स जारी करती है? मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड भी जारी करती है। और ये 3 सूची में, 3 नहीं, ये 5 सूचियों में अपने जीवों को अपनी अवस्था के अनुसार, कंडीशन के अनुसार व्यवस्थित कर दिए, जैसे क्रिटिकल, एक्सटेंट और वल्नरेबल, थ्रेटेड, ETC। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कृषि गतिविधियों के संदर्भ में मिल्पा और लद्दाख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आदिकालीन निर्वाही कृषि, ऑप्शन बी वृक्षारोपण कृषि, ऑप्शन सी मिश्रित खेती, ऑप्शन डी डेयरी फार्मिंग। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए आदिकालीन निर्वाही कृषि। ये संबंधित है किससे? मिल्पा और लद्दाख। ये शब्द इसके लिए उपयोग किए जाते हैं, आदिकालीन निर्वाही कृषि के लिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मिल्पा और लद्दाख क्या है, कभी सिक्कों के बारे में पूछ लिया, कभी वस्त्रों के बारे में पूछ लिया, या फिर प्राचीन भारत में जो पद थे उनके बारे में पूछ लिया।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, पूर्वी और दक्षिणी एशिया और पूर्वी अफ्रीका उच्च जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन 2, जनसंख्या का संकेंद्रण उत्तरजीविता, संसाधन की उपलब्धता और आर्थिक अवसरों के लिए अनुकूल दशा वाले क्षेत्रों में होता है, जिसमें गुच्छित या सहल बस्तियों का निर्माण होता है जो आकार और घनत्व में भिन्न भिन्न होती है। विपरीत कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। पूर्वी और दक्षिणी एशिया और पूर्वी अफ्रीका उच्च जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करते हैं, ये कथन सही है। जनसंख्या का संकेंद्रण उत्तरजीविता, संसाधन की उपलब्धता और आर्थिक अवसरों के लिए अनुकूल दशा वाले क्षेत्रों में होता है, जिससे गुच्छित और संयुक्त बस्तियों का निर्माण होता है जो आकार और घनत्व में भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये दोनों कथन ही सही है, क्योंकि पूर्वी और दक्षिण एशिया में और पूर्व अफ्रीका में जनसंख्या बहुत अधिक रहती है, और उनका कारण यह है कि वहाँ पर संसाधन की उपलब्धता है, आर्थिक अवसर हैं तथा वो दशाएं उनके अनुकूल है। तो इसलिए आज हमारी जो टेस्ट मिनी टेस्ट सीरीज 37 कंप्लीट होगी। कल मेरी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएगी। जय हिंद, जय भारत। मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।